रही है, कथा में जाता था तो भी रो रहा है। लोग ताना देते हैं, लोग ताना कसते हैं। उसको क्या लगता है कि इंसान को ताना दिया जा रहा है? नहीं, जिसका वो भजन करता है ताना उसको पड़ रहा है, ताना उसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के। भरोसे चलते हैं। उसको क्या लगा? दुनिया के लोग ताना देते हैं, बताओ, मंदिर मंदिर डोलती रहती है, मंदिर मंदिर जाती रहती है, जल चढ़ाती रहती है, पूजन। अरे भाई ये जो इतना इतना ये पत्र तो आज के हैं। अभी हम आपको 7 दिन के पत्र भी एक दिन पूरे दिखाएंगे। इन पत्रों को कभी एकांत में बैठकर पढ़ने का प्रयास करना कि मेरे भोले बाबा ने, जिनने विद्याधर नगर में कथा सुनी थी, जिनने अलवर में कथा सुनी थी, जिनने पुष्कर में कथा सुनी थी, जिनने रेवाड़ी में कथा सुनी थी, जिनने रतनगढ़ में कथा सुनी थी, मेरे शंकर भगवान ने उनको कितना कितना दिया है, ये पत्र बता देंगे, पत्र। और आज फिर कहते हैं, जयपुर की पवित्र धरा पर आप जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को इन पंडालों में बैठकर जो श्रवण कर रहे हैं, आज फिर कथा के पंडाल में कहते हैं, दिल से जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा बाबा तुमको क्या देगा ये तुमको बाद में मालूम पड़ेगा। तुम्हें बात मालूम, शिव क्या देंगे, भगवान ओघड़दानी तुम्हें क्या प्रदान करेंगे ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। शिव शिव, शंकर शंकर है। और लगी होड़, उच्च श्रवा भी चला हमारे बीच में। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में भगवान के अनंत भक्त जिनके ऊपर गिरिराज बाबा की असीम कृपा है, राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का शुभ मंगल आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जिनके विधानसभा क्षेत्र में यह कथा चल रही है, इस कथा में जो सभी सुगम व्यवस्थाएं चल रही है सुचारू रूप से, इसमें महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें जयपुर सेवा परिवार ट्रस्ट के अथक प्रयासों से श्री अखिलेश शास्त्री श्री एवं मनोज पांडे जी एवं संपूर्ण टीम द्वारा ये सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करा है और निरंतर भगवत भजन में, कथा में और भगवान के चरणों में आपका मन हमेशा लगा रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सपत्नी मंच पर पधारे हैं, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी शर्मा जी भी हमारे बीच में पधारी हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार ताली बजाकर राजस्थान सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी, जो इस क्षेत्र के विधायक महोदय भी हैं, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर आपका आगमन हुआ। पूरे राजस्थान को एक प्रगति की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर करते हुए पूरे राजस्थान में सनातन धर्म को एक प्रेरणा और सनातन धर्म को उज्ज्वलता की ओर लेकर जाने वाले ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार करताल ध्वनि द्वारा एक बार जोरदार ताली बजाकर सपत्नी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। एक छोटी सी कथा को मैं सुनेंगे ना? हाँ ठीक है। अभी अपनी कथा थोड़ी रह गई है, इसलिए उसको करते हुए फिर अपन भगवान शिव के विवाह पर पहुंचना है, तो इसलिए सभी लोग बैठे रहेंगे और कथा का लाभ लेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे।
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु हर हर महा उच्च श्रवा अश्व जिसके 7 मुख हैं इंद्र को लगा। इंद्र ने कहा उच्च श्रवा से कि तू तेज दौड़। बूढ़े योगी का रूप मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ले लिया और भगवान ने नंदी से कहा मेरा बूढ़ा बेल है, बेल तेज दौड़ना। दोनों में वचन हो गया यदि ये बूढ़ा बेल हारेगा तो इस बाबा को भी अपनी चिता लगाकर आग देना है और बूढ़े बेल को भी चिता लगाकर आग देना। और यदि उच्चेश्रवा अश्व समुद्र मंथन में निकला हुआ ये 7 मुख का जो घोड़ा है अगर ये हारा है तो इंद्र को भी अपना प्राण देना है और उस घोड़े को भी प्राण देना है। दोनों में नंदी धीरे धीरे चले, बूढ़े थे, चलने लगे। उच्चेश्रवा को लगा कि मैं सबसे तेज दौड़ने वाला हूं। उच्चेश्रवा ने भागना प्रारंभ करा, नंदी फिर भागा और थोड़ा धीरे धीरे नंदी ने चलना चालू करा। उच्चेश्रवा और तेज भागा, नंदी और चला। 2 क्षण की देरी थी और जहां तक मंजिल पर पहुंचना था उच्चेश्रवा को, क्या देखता है उच्चेश्रवा कि नंदी पवन के वेग से भी तीव्र वेग से भागते हुए उस मंजिल तक पहुंच गया था। उस मंजिल शिव महापुराण की कथा कहती है कभी किसी को कमजोर मत समझो। तब कौन किस रेस में आगे बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं है। कौन किस रेस में आगे बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं है। किसी को कमजोर ना समझिए। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। उच्च श्रवा पीछे रह गया, निकल गए आगे नंदी। इंद्र ने चिता लगाना चालू करी, उच्च श्रवा को भी जलने के लिए आतुर हुए। शिव जी ने अपना रूप दिखाया, रोका। उच्च श्रवा रुको, इंद्र रुको, तुम्हें जलना नहीं है, केवल तुम्हारे भीतर के अभिमान को मैंने शून्य करा। शिव कहते हैं मेरे पास आने से पहले अभिमान को शून्य कर दे, शून्य कर, अभिमान शून्य। दक्ष प्रजापति सबको बुलाया स्वयंवर में पर शिव को नहीं बुलाया। और सती माता दौड़ कर गई और शंकर जी के पाषाण की मूर्ति पर जैसी माला डाली, मूर्ति में से शिव प्रकट हो गए। दक्ष का अभिमान नीचे गिरा दिया। वो सती माता शिव की धर्म पत्नी बन गई, अर्धांगिनी बन गई। समय आया, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनी, फिर अपने प्राणों का त्याग करा सती माता ने यज्ञ के कुंड में। और वही सती माता हिमालय राज के घर में मेनावती के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। और माँ पार्वती का मंगल विवाह शिव जी के साथ हुआ। उन्हीं का हमारे बीच में माननीय राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आपके सभी जितने भी पंडाल यहाँ लगे हैं 5-7 सभी पंडाल के भक्त अपनी अपनी जगह पर बैठकर ही सुंदर उद्बोधन श्रवण करेंगे। उसके बाद शिव जी के मंगल विवाह की झांकी का दर्शन करेंगे। जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस शिव महापुराण के सुंदर प्रसंग में आपका आगमन हुआ। राजस्थान सरकार को बड़े आनंद के साथ में पूरे राजस्थान को एक ऊर्जा, एक बल आपके द्वारा जो मिल रहा है, सनातन धर्म को आप मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए व्यासपीठ से पुनः पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, ताड़केश्वर महादेव की, शिव महापुराण कथा की, परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की और आप सभी की आज के इस शिव महापुराण कथा एवं श्री महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं
परम श्रद्धेय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी को प्रणाम करता हूं, शरण वंदन करता हूं। उनके साथ में पंडित राघव मिश्रा जी भी आए हैं, और वो भी क्योंकि गुरुजी तो कथा कहते ही कहते हैं, लेकिन राघव मिश्रा जी भी बहुत अच्छी कथा कहते हैं। वो आपके सुपुत्र हैं, उसमें यहाँ आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के संरक्षक बेरीवाल परिवार को भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। मुख्य यजमान रावत परिवार का भी मैं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के संयोजक डेरे वाले परिवार, फतेहपुरिया परिवार का भी मैं स्वागत करता हूं। सह यजमान हर्ष परिवार एवं सभी उत्सव यजमान का भी मैं स्वागत करता हूं। आयोजक समिति अखिलेश अत्री जी, मनोज पांडे जी, सभी आयोजकों का भी मैं स्वागत करता हूं। और इस कथा के लिए सुनने के लिए आए इतनी बड़ी संख्या में सभी मेरे भाई बहनों को भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जहां यह कार्यक्रम हो रहा है वहां का सेवक मैं ही हूं। इसलिए एक सेवक होने के नाते भी मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में इसलिए नमन करता हूं कि यह कार्यक्रम ऐसे समय पर हो रहा है। इधर तो नवरात्राओं का पर्व चल रहा है, ये नई वर्ष हमारी चैत्र जो प्रारंभ हुई है, ये नई वर्ष में ही आपने और नवरात्रा में ये कार्यक्रम रखा है। और इसमें आनंद इसलिए भी आ रहा है कि शिव महापुराण की अमृत वर्षा भी हो रही है। ये हमें बहुत अच्छा आपने समय चुना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है, और आप देखेंगे एक एक तिथि देखेंगे, एक एक समय देखेंगे तो अपने आप में एक निराला है। क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, हमारे दिन हैं, हमारे उत्सव हैं, हमारे त्योहार हैं, ये हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं, और इनके पीछे कोई ना कोई हेतु होता है और उस हेतु से काम किया जाता है। मैं माननीय पंडित जी को यह भी कहना चाहता हूं कि एक और मां दुर्गा की आराधना है तो दूसरी शक्ति का संचार होता है। और मैं देखना चाहता हूं हमारी मां बहनें सुबह पूजा करके आती हैं, सुबह पूजा करती हैं और शाम को शिव पुराण सुनती हैं। ये गंगा यमुना भागीरथी का जिस तरह से मेल आपने किया है वो भी शुभ है। और जो कहते हैं ना शिव और शक्ति, शिव शक्ति का ये मेल जो हमारे सभी भाई बहनों को सुनने के लिए मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। वही भोलेनाथ की महापुराण कथा में मन शांति और मोक्ष को बोध कराता है। और आपने तो सुना है कि जिस तरह से माननीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से प्रभावित एक अमृत धारा हम सभी के जीवन में कष्ट, भय और संताप को उसी प्रकार लेती है जैसे भोलेनाथ ने विष का पान कर इस सृष्टि की रक्षा की थी। यह बहुत ही अच्छा मेल है। आपकी सरल भाषा, गहन शास्त्र ज्ञान और भक्ति रस से परिपूर्ण कथा शैली ने आज की युवा पीढ़ी को और भी सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम किया है। परम पूज्य के मुख से कथा सुनने का अर्थ है प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करना, अपने जीवन को सार्थक दिशा देने का काम हमारा होता है। मानिए पंडित जी, आप इस काम को कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा समय आपने चुना है। शिव मृत्युंजय है, इनकी आराधना से मनुष्य को अकाल मृत्यु पर विजय मिलती है। शिव भक्ति से बड़ा कोई कवच नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण हम सब जानते हैं। जैसे कथा में आया होगा या आएगा, एक बार जब स्वयं यमराज जब मार्कंडे जी का प्रण हरने आए तो मार्कंडे जी ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया और भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए और उनके प्राणों की रक्षा की। और आज आप देख रहे हैं कि दोनों का संगम है। शिव साधना के देव हैं, शिव आराधना के देव हैं, शिव उपासना के देव हैं, शिव संयम के देव हैं। वे अविनाशी हैं, वे अचल हैं, वे अडिग हैं।
वे माया से परे हैं, मोह से परे हैं। हम सभी जानते हैं कि सिर्फ हमें बताते हैं कि मायाहीन रहकर भी, मोह से विरक्त रहकर भी संसार की रक्षा हमारा धर्म है, मानवता की रक्षा हमारा कर्म है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरी आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र प्रार्थना है कि इस अमृत वर्षा में पूरी भावना और समर्पण के साथ डूब जाएं, क्योंकि जो ये सुनता है अवश्य तरता है और उसका जीवन पार होता है। जीवन में जो ज्ञान की गंगा है वो इसी स्थान से मिलती है, आध्यात्म से मिलती है, हमारे शिव पुराण से मिलती है, राम कथा से मिलती है और हमारी ये गीता भागवत से मिलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे संत मुनि महंत सभी हमारे हमको दिशा देने के लिए हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। हमें उनकी बातों को सुनकर के मनन करना चाहिए। मनन करते हुए हमारे जीवन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं, यह हमें करना है। हमारे सभी मुनि संत जन महंत सभी इसी बात को कहते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि यह सनातन धर्म लगातार हमारा कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम काम करते हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने धर्म संस्कृति आस्था को जनजीवन का अभिन्न अंग मानती है। आपने देखा होगा, कोई भी हमारा ऐसा त्योहार आता है, हमारे द्वारा कोई ना कोई ऐसा काम सरकार के द्वारा भी होता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, हमारे आयोजन हैं, हमारे इस तरह के जो सनातन संस्कृति को मजबूत करते हैं, निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपने देखा हमारा कितने समय की जो हमारी प्रत्यक्षा थी, रामलला की स्थापना की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, लोककाल बाबा का वो काम हुआ, जितना आप उज्जैन में देखेंगे तो अपने आप में निराले हैं। काशी विश्वनाथ का, महालोककाल का, हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसी तरह राजस्थान में चाहे खाटू श्याम जी हों, चाहे पुष्कर जी हों, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हों, चाहे हमारी देवियां हों, उन सभी पर काम हो रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये जयपुर ये नगरी सर्वदा धर्म के साथ रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग इस कथा का रसपान करते हुए हमारे जीवन को हम सब मिलकर के धन्य बनाएं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अंत में मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि यह आयोजन बहुत ही अच्छे समय पर आपने रखा है और मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से व्यवस्था करते हुए ये आयोजन को रखा है। सभी आयोजकों को, स्वागत समिति को, उनको भी धन्यवाद देता हूं और आप सभी को भी मैं कहना चाहता हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे भी हुआ है, इसलिए मैं भी धन्य हुआ हूं। इधर गुरु जी के भी दर्शन हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में सभी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग, युवा सभी के दर्शन हुए। निश्चित रूप से मैं भी धन्य हुआ हूं। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए हर 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 हर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए वंशी वारे की, गिरिराज धरण की। अभी और नहीं, अभी और बोलना है आपको जोर से। माँ दुर्गा माता की, माँ दुर्गा माता की और आप सभी की, भारत माता की। पुनः सभी को प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शिव और पार्वती का। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। सुंदर आरती का क्रम प्रारंभ होगा और सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा आरती में सम्मिलित हों और आरती का लाभ लें और जो मुख्य यजमान हैं वो भी आरती में सम्मिलित हों। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।